विद्यार्थियों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह एक लेसन जो कि कक्षा 11 का है, जिसकी समरी हिंदी में इसमें बताई गई है। यात्रा शुरू होती है जुलाई 1976 से। 1976 में यात्रा शुरू करता है जो इसका कथाकार लेखक है। एक 37 वर्षीय व्यवसायी था, उसकी उम्र 37 वर्ष की थी। उसकी पत्नी का नाम मैरी था। 6 साल का बेटा जिसका नाम जोनाथन था, और 7 साल की बेटी सुजैन जिसका नाम था। इंग्लैंड के प्लायमाउथ से अपनी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। वे दुनिया भर में एक लंबी समुद्री यात्रा पर जाना चाहते थे, जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था। एक कैप्टन जेम्स कुक थे जो 200 साल पहले उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी समुद्री मार्ग से। कथाकार जो लेखक है और उसकी पत्नी ने दुनिया भर की यात्रा की तैयारी करने और अपने समुद्री कौशल में सुधार करने में 16 साल बिताए थे। उनकी नाव बेवाकर एक 23 मीटर लंबी थी, 30 टन की नाव थी, जिसे पेशेवर रूप से बनाया गया था, यानी व्यवसाय करने के उद्देश्य से उसको बनाया गया था। और उन्होंने इसका परीक्षण सबसे खराब मौसम में किया। जब उसका परीक्षण कर रहे थे उस समय मौसम बहुत ही खराब था। उनके नियोजित 3 साल का पहला भाग 105,000 किलोमीटर की यात्रा सुखद रूप से गुजरी, क्योंकि वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन के लिए रवाना हुए थे। फिर उन्होंने केप टाउन से पूरब की ओर जाने से पहले 2 चालक दल अमेरिकी लैरी बिजिल और स्विस हर्ब सीगलर को ले लिया था। उनके साथ ही 2 ड्राइवर गए थे ताकि उन्हें दुनिया के सबसे कठिन समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद मिल सके। यात्रा के दौरान शुरू होती हैं समस्याएं। दूसरे दिन केप टाउन से बाहर उन्हें तेज हवाओं और तेज लहरों का सामना करना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों तक आंधी तूफान जारी रहा। लगातार आंधी तूफान चलता रहा। लहरों का आकार 15 मीटर तक था। 15 मीटर तक लहरें ऊपर जाती थीं और फिर वो गिरती थीं, तो बहुत ही नुकसान उनका हुआ था इस तूफान में। 25 दिसंबर को वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूरब में वो थे, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। खराब मौसम के बावजूद उन्होंने क्रिसमस डे को शानदार तरीके से मनाया। नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ और समय बीतने के साथ यह बिगड़ता ही गया। जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में अधिक जाड़ा होने के कारण बहुत ही समस्याएं उनको मिली। 2 जनवरी को लहरें विशाल थीं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें 2 जनवरी को आईं। वह एक छोटे से तूफान के साथ नौकायान कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे बहुत तेजी से जा रहे थे। नाव प्रत्येक लहर के शीर्ष पर चली गई, लेकिन विशाल लहरें और खतरनाक हवा ने उन्हें आतंकित करना जारी रखा। उस तूफान में अपनी नाव के साथ वो जा रहे थे और हवाएं और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो भी आगे बढ़ रहे थे। नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को गिरा दिया और एक भारी रस्सी को स्टर्न के पार एक लूप में बांध दिया। फिर उन्होंने सब कुछ बांध दिया। अपने जीवन बेड़ा ड्रिल के माध्यम से वो चला गया। जीवन रेखा संलग्न की और तेल की खाल और जीवन जैकेट पहन ली और सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूती से तैयार कर लिया था। आपदा आ गई। आसन्न आपदा का पहला संकेत शाम लगभग 6 बजे एक अशुभ सन्नाटे के साथ आया।
हवा रुक गई थी और आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया था। तभी तेज गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। वर्णनकर्ता, जो कि लेखक है, उसने ये सोचा कि उसने एक बादल को अपनी ओर आते हुए देखा है। डर के मारे उसने महसूस किया कि यह बादल नहीं बल्कि अब तक की सबसे बड़ी लहर थी। यह लंबवत और अन्य सभी तरंगों की ऊंचाई से दोगुना दिखाई दी। बहुत बड़ी लहर जो कि आ रही थी। लहर नाव से टकराई और एक जबरदस्त विस्फोट ने डेक को हिला दिया। इतनी बड़ी लहर थी, जब वो टकराई नाव से तो पूरा नाव हिल गया। नाव में पानी भर गया और कथावाचक का सिर नाव के स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। इतना झटका लगा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उसने सोचा कि वह मरने वाला है, लेकिन अचानक उसका सिर पानी से बाहर निकल गया। उसने देखा कि नाव लगभग पलट चुकी है। अचानक एक लहर ने उसे सीधा कर दिया और वर्णनकर्ता को, लेखक को, नाव पर पटक दिया गया। यानी उस लहर के द्वारा नाव तो पलट रही थी, लेकिन फिर एक छोटी लहर आई जिससे उसकी नाव फिर से सुधर गई। उसकी बाईं पसली टूट गई थी। उसका मुंह खून से भर गया था और कुछ दांत टूट गए थे। किसी तरह वह पहिया खोजने में कामयाब रहा। अगली लहर के लिए स्टर्न को खड़ा किया और लटका दिया। उन्मत्त जीवन रक्षा प्रयास उन्होंने किया। तो लेखक जानता था कि नाव में पानी भर रहा है, लेकिन उसने जांच करने के लिए पहिया को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक मैरी आई और उसे बताया कि नाव डूब रही है क्योंकि पानी आ रहा है। उसने पहिया उसे सौंप दिया और हैच की ओर रेंग गया। लैरी और हर्ब ने पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल दिया। लकड़ी के बीम टूट गए। पूरा स्टार बोर्ड पक्ष अंदर की ओर उभरा हुआ था। कपड़े, क्रैकरी, चाट, टिन और खिलौने पानी में शोर से घूम रहे थे। सब तैरने लगे थे। सारा सामान पानी भरने के कारण तैरने लगा। नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह किसी तरह बच्चों तक पहुंचने में कामयाब रहे। सू के सिर पर एक बड़ा सा उभार था जिस पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे एक हथौड़ा, पेंच और कैनवास मिला, जो कि क्रीमिश कपड़े का तिरपाल होता है। किसी तरह वह कैनवास को फैलाने में कामयाब रहा और गैपिंग होल में वाटरप्रूफ हैच कवर को सुरक्षित किया। कुछ पानी आना जारी रहा, लेकिन अधिकांश को नाव में प्रवेश करने से रोका जा सका। उसने कुछ सुधार कर लिया था। पानी रोकने में वो सफल रहा, लेकिन यही उनकी मुसीबतों का अंत नहीं था। अभी और तूफान बाकी था। क्षतिग्रस्त और खोए हुए उपकरण, केबिन के आसपास कूड़े के ढेर से हैंड पंप जाम होने लगे थे। जल्द ही उनके बिजली के पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया और पानी तेजी से बढ़ गया। उन्होंने पाया कि उनके दो अतिरिक्त हैंडपंपों को फॉरेस्ट सेल, जिब, लाइफ बोट्स और मुख्य लंगर के साथ 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 धाराओं द्वारा खींच लिया गया था। वह पानी निकालने के लिए एक और इलेक्ट्रिक पंप खोजने में कामयाब रहा। रात पंपिंग, स्टीयरिंग और रेडियो काम करने की एक अंतहीन कड़वी ठंडी दिनचर्या थी। उनकी मई दिवस की कॉल का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वे दुनिया के एक सुदूर कोने में थे। सू का सिर ढंग से सूज गया था। उसे चोट लग गई थी। उसकी दो काली आंखें थी और उसके हाथ पर एक गहरा कट था। उसने वर्णनकर्ता को खतरनाक पानी चोटों के बारे में अधिक नहीं बताया क्योंकि जब वह उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था, विशाल महासागर में पिनपिक्स 3 जनवरी की सुबह पंपों ने बोर्ड पर पानी की मात्रा कम कर दी थी। उनमें से प्रत्येक ने बारी बारी से 2 घंटे विश्राम किया। लहर के वेबवाकर से टकराने के बाद से वे 15 घंटे तक जीवित रहे थे, लेकिन नाव इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। लेखक जानता था कि नाव लंबे समय तक एक साथ नहीं रहेगी। उन्होंने अपने चार्ट की जांच की और गणना की कि उनके लिए केवल एक ही आशा थी
कि वे एक साथ हों। एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। आधार विशाल महासागर में 2 पिनप्रिक्स में से एक है। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिले और उन्होंने लगभग 2 दिनों में अपना पहला भोजन खा लिया था। 2 दिनों बाद उसने खाना खाया, थोड़ा भोजन मिला, बिस्किट। उसकी राहत अल्पकालिक थी। मौसम फिर से बिगड़ने लगा और 5 जनवरी को भोर होते होते, सुबह होते होते उनकी स्थिति फिर से विकट हो गई। हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं। कथावाचक बच्चों को सांत्वना देने गया। वो सांत्वना दे रहा था कि हम मरने से नहीं डरते, हम सबको एक साथ होना चाहिए, ऐसा उसने बताया। उसने उन्हें ऐसा आश्वस्त किया, करने की कोशिश की, आश्वासन दिया कि वे इसे बनाने जा रहे हैं। जॉन ने कहा कि अगर वे सब एक साथ हो सकते हैं तो वे मरने से नहीं डरते। इसने कथाकार को आशा और समुद्र से लड़ने का एक कारण दिया। उसने नाव के कमज़ोर तारे की तरफ की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। बाद में शाम को जैसे ही नाव में और पानी आया, वे फिर से सारे हारे हुए महसूस करने लगे। नाव में फिर से पानी आने लगा था, जिससे उन्हें फिर हार महसूस होने लगी थी। 6 जनवरी को मौसम में सुधार हुआ। कथाकार ने फिर से अपनी स्थिति की गणना करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद हम लोग अब बच जाएंगे। जब वह काम पर था, सू उसके पास आई और उसे एक कार्ड दिया। उसने मैरी और कथावाचक के कार्टून बनाए थे। कार्ड ने कहा कि वह उन दोनों से प्यार करती थी और अच्छे की उम्मीद करती थी। कथाकार आशा से भरा था, किसी तरह उन्हें इसे बनाना था। दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप। वर्णनकर्ता ने एक अतिरिक्त कंपास का उपयोग करते हुए कई गणनाएं की, कुछ समायोजन किए और लैरी को 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर वे भाग्यशाली होते तो वे शाम लगभग 5 बजे द्वीप को देख लेते। निराश होकर वह अपनी चारपाई पर चला गया और सो गया। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब वह उठा। उसने सोचा कि वह द्वीप से चूक गए होंगे, शायद द्वीप निकल गया हो, वो आगे निकल गए होंगे। तभी जॉन और सू उसके पास आए और उसे गले लगाया, क्योंकि वह दुनिया में सबसे अच्छा डैडी था, सबसे अच्छा पिता था। कथाकार भ्रमित हो गया था। उसको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों बच्चे कह रहे हैं। सू ने घोषणा की। सू ने बताया कि द्वीप उनके ठीक सामने है, उनको दिख रहा था। वह भागकर डेक पर गया और उसने देखा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप है। यह एम्स्टर्डम था। ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा जिसमें थोड़ी वनस्पति थी, पेड़ पौधे भी उस पर लगे थे। जब अगले दिन उनके पैर जमीन पर उतरे तो उन्होंने नाव पर सवार सभी लोगों की खुशी और आशा के बारे में सोचा, जिससे वे सबसे बुरे तनाव से गुजरे थे। वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे, जो एक नया द्वीप था, वहां वो जा चुके थे। उस सुंदर जगह पे उसी को देखना वो चाहते थे। इतनी समस्याओं, आपदाओं के बाद उन्हें सफलता मिली और बड़ी खुशी मिली।